एंड वेलकम बैक टू जोर का जोर T20 वर्ल्ड कप 2024 स्पेशल। बात हमारी हो रही है फाइनल के हवाले से, इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका। इंडिया जिसमें बनी चैंपियन ऑफ T20 वर्ल्ड कप 2024। ब्रेक पे जाने से पहले हमारी डिस्कशन हो रही थी कि जिस तरह साउथ अफ्रीका ने ये पूरा एंड जिस तरह हुआ इस फाइनल का, पाकिस्तान की याद आ गई अचानक से, बिकॉज इंडिया के अगेंस्ट जब पाकिस्तान खेल रहा था तो एग्जैक्टली इसी तरह का सिनेरियो हो रहा था। बट उमर का ये कहना है कि साउथ अफ्रीका वॉज इन अ मोमेंटम और पाकिस्तान जो है वो वैसी शेकी था, वो उस मोमेंटम में नहीं था। बट कहीं ऐसा हुआ कि उस टाइम पे आपको पाकिस्तान टीम की याद आई हो? सोशल मीडिया पे हर जगह यही लिखा हुआ है कि इस सिचुएशन में दो ही टीमें हार सकती थी। हाँ। एक कल हार गई और एक पहले हारी थी। हाँ। बट ये फाइनल में खेल रही थी। हाँ, और फाइनल में खेल के हारी है। नहीं, आई थिंक दोनों की सिचुएशन डिफरेंट थी। हम 120 चेज कर रहे थे, हमें शुरू से 6 रन चाहिए थे पर ओवर। इनको आप देखें तो दे वर चेजिंग 178 177, तो 9 रन पर ओवर। फिर बीच में जो सारा एपिसोड हुआ, देन दे विद बिकॉज ऑफ क्लासन की जो इनिंग थी उसकी वजह से मैच में वापस के आए, बल्कि एक किस्म का मैच इन्होंने छीन लिया था। बस वो फिनिशिंग लाइन ही थी जो ये, और वो अपनी नर्व्स की वजह से क्रॉस नहीं कर सके, तो वो कंपैरिजन नहीं बनता। हाँ, आप ये कह सकते हैं कि हम जो मैच वहाँ पे हारे यूएसए वाला वो सिमिलैरिटी आप निकाल सकते हैं कि उसमें भी आप विनिंग पोजीशन में थे। 3 बॉलों पे 12, आपका बेस्ट बॉलर बॉलिंग कर रहा हो और दूसरी टीम का बेस्ट बैट्समैन बैटिंग नहीं कर रहा था। ठीक है, तो वो एक सिमिलैरिटी बनती है सिचुएशन की। यहाँ पे 5 ओवरों में 30 था, वहाँ पे 3 बॉलों पे 2 छक्के थे। ठीक है, तो वो एक सिमिलैरिटी बनती है। बट ओवरऑल आई गेस के मैं इंडिया को क्रेडिट दूंगा, वही नर्व्स की गेम थी। इनसे नर्व्स अपनी कंट्रोल नहीं हुई। जहाँ क्लासन आउट हुए थोड़ा सा इनको मोमेंटम गया, जहाँ पे यानसन आउट हुए तो उसके बाद शायद वो बिलीव खत्म हो गया। वो बिलीव ही खत्म हो गया। आप देखिए कि बिल्कुल टोटली आप शेल में चले गए ना, कि मतलब एटलीस्ट आप वाइड बॉल क्रिकेट में रोकते भी हैं तो यू लुक टू टेक सिंगल, तो वो बिल्कुल ही टेस्ट मैच की तरह बिल्कुल आप फील्डर अंदर आ गए। वहाँ पे थोड़ा सा आप जो क्रिकेट खेल रहे थे आपको वही खेलनी चाहिए थी। आप मैच में किस वजह से वापस आए थे? चाहे वो स्टब्स की इनिंग आप देखें, स्टब्स ने आके अटैक किया तो मैच वापस आए ना, रोकने से तो नहीं आए। वो चाहे आप क्विंटन डिकॉक की इनिंग की बात करें, वो भी अटैक कर रहे थे। फिर क्लासन की देखें तो आप अपना मेथड से आपको हटना नहीं चाहिए था। मेरा पॉइंट ये है, वो जब आप मेथड से हटे, आपने इंडिया को चांस दिया मैच में वापस आने का, और फिर जब वो वापस आए तो उन्होंने आपको मैच में वापस नहीं आने दिया। बिल्कुल। सो यू डोंट लेट अपोजिट, मतलब आप सोचे ना, वही बात जो सिमिलैरिटी अगर मैं बात करूं, वो मैच हमें भी चाहिए था रन बॉल 6 ओवरों में 40, एंड वी एंडेड अप नीडेड 32 और 31 इन 3 ओवर्स। तो हमने वो 3 ओवर इतने बुरे खेल लिए कि हम 10-6 की जो हमें एवरेज चाहिए थी वो हमने 11-12 पे लेके। सेम गोज टू साउथ अफ्रीका कि आप देखें कि जो आपका रन बॉल था वो 3-4 ओवरों में आपने 13 रन किए, एंड यू एंडेड अप नीडेड 16 रन इन 1 ओवर। और विकेटें भी या तो ना आप सारे आउट हो जाएं, इन 4-5 ओवरों में आउट भी आपके 2 ही हुए। 4 आउट थे तो आपने एंड पे 7 आउट आपके हुए। तो मेरे ख्याल में थोड़ा सा दे मिस द ट्रिक कि वो क्लासन के आउट होने के बाद एंड देन यानसन के आउट होने के बाद वो बिल्कुल ही कंप्लीटली शेल में चले गए, स्ट्राइक रोटेट नहीं किया। या मिलर को चाहिए था कि वो एक एंड से कहते उसको कि भाई, खासकर जब लास्ट बॉल ऑफ द ओवर थी ना, 2 ओवरों में 13 बॉलों पे 21 चाहिए, तो वहाँ पे वो अगर बल्ला घुमाते भी वो आउट भी हो जाते तो पीछे 3 विकेटें तो थी बिल्कुल, तो मिलर खुद चार्ज ले लेते। मतलब ऐसी वो, लेकिन वो ये सोचें तब आती हैं जब आप नर्व्स कंट्रोल में होती हैं। तो नर्व्स यही करती हैं ना, जब आप नर्व्स हावी हो जाती हैं ना, तो आप सोचने समझने की सलाहियत आपकी खत्म हो जाती है और आप बेहतर फैसले नहीं कर पाते। अच्छा जी, हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साबिक चीफ सेलेक्टर जनाब मोहम्मद वसीम साहब ने टेलीफोन लाइन पर। वो इस वक्त रास्ते में है, कहीं पहाड़ों पर सफ़र कर रहे हैं। हेड कोच नहीं करेंगे आप? तब्दील करें आप, हो गए वुमेन टीम के हेड कोच। बिल्कुल, आप कहाँ हैं? क्या बात आप है? किस शेल में रह रहे हैं ये बताइए। पाकिस्तान वुमेन टीम के हेड कोच, जो कि मेरा ख्याल है एसीसी का कोई टूर्नामेंट खेलने के लिए जा रही है। बिल्कुल जी। अच्छा, यहाँ से निकलते साथ ही वुमेन टीम के हेड कोच की जिम्मेदारी समझते हैं। मस्ती में आवाज आ रही है। वसीम साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। लगता है ये आपकी लकी सीट्स हैं जो आपने रखी हुई है ना, जो भी आता है वो कहीं ना कहीं निकल जाता है। बिल्कुल ऐसा ही है। ये हमारी मैं अपनी बारी का इंतजार करता हूँ।
ये वही वाली सीट तो नहीं थी जिसमें मैं बैठा था, यहाँ मुशी भाई तो नहीं बैठते थे? ये बिल्कुल ये वही सीट है, ये और आज हमारी मैं बैठ गया हूँ। फिर मैं वही कहूंगी तो दूल्हे की सीट पे नहीं बिठा देते फौरन, जिसकी शादी नहीं हो रही होती तो उसको बिठाते। वसीम साहब, एक तो सुनने में आ रहा है कि आप कैंप की निगरानी कर रहे हैं, उस पर भी ज़रा बताइएगा, लेकिन उससे पहले जो ये जो मैच हुआ है फाइनल इंडिया बमुकाबला जनूबी अफ्रीका, पाकिस्तान ही कहे जा रहे हैं, हाफिज तो निकला नहीं अभी तक उस सदमे से। जनूबी अफ्रीका के 2 प्लेयर्स रिटायर भी हो गए, उनके 2 अजीम खिलाड़ी उनकी टीम से, और उसके साथ साथ वो ये भी अगली नस्ल को भी सौंप गए, अब आपने काम करना है। कल के मैच में क्या ख़ास चीज़ आपके ख्याल में इंडिया की तरफ से हुई जो उन्होंने साउथ अफ्रीका को, बावजूद इसके के मैच में वो वापस भी आए लेकिन जीत नहीं पाए? लेकिन एक तो देखें, जो मैच के अगर हम कहते हैं जी कि जो वैल्यू ऑफ द मनी हम बात कर रहे थे कि मजा नहीं आया हमें, सेमीफाइनल्स का 1 साइडेड मैच हुए, तो वो गिला तो दूर हुआ कि एवरी मिनट जो मैच देखा वो एंजॉय किया, सबने मजा आया, जुड़े रहे हम स्क्रीन के साथ, स्टेडियम में जो लोग थे उनको मजा आया। तो क्रेडिट जाता है दोनों टीमों का, उन्होंने साबित किया कि ये 2 बेहतरीन टीमें थी और यही डिजर्व करती थी वर्ल्ड कप के अंदर, फाइनल के अंदर। तो वो चीज तो उन्होंने प्रूव की है। और अगर आप देखते हैं तो वो मतलब फेजेस ऐसे आए हैं ना, मैं तो इसको बोलूंगा कि ये मैच था मतलब रिकवरीज का। इंडिया को ऊपर क्लैप्स होता है, फिर वो रिकवर करके एक अच्छा टोटल बोर्ड पे लगाते हैं, फिर साउथ अफ्रीका को देखा, उनका क्लैप्स होता है, और उसके बाद वो जो कमाल की रिकवरी करते हैं और 2-3 ओवर में ऐसा मैच समेट लेते हैं अपनी तरफ कि यहाँ से तो कोई लग रहा था कि कुछ चांस है ही नहीं इंडिया का यहाँ पे, लेकिन वहां से इंडिया ने फिर एक ऐसा कम बैक किया। वो एक ओवर जो बुमराह का था, उसके बाद अर्शदीप का था, तो वो मतलब गेम एकदम से ही वो चेंज हो गया वहां पे आके जाके। तो आई थिंक इंडिया ने तो अपना वो बैरियर क्रॉस कर लिया है। अब साउथ अफ्रीका ने बैरियर अपना सेमीफाइनल वाला तो क्रॉस कर लिया है। 2 एंगल है देखने के, या उन्होंने वो बैरियर क्रॉस कर लिया है, या अपने आप को उन्होंने 5 ओवरों में 30 रन जहां पे वो नहीं कर सके और उनके बेस्ट बैटर्स दोनों क्रीज पे थे, तो आप कह सकते हैं कि वो महा चौकर्स की कैटेगरी में आ गए हैं। अच्छा, इससे अच्छा, आपके लिए बुमराह का ओवर ज्यादा अहम या आपके लिए अर्शदीप का ओवर जिसने ज्यादा दबाव बढ़ाया जनूबी अफ्रीका पर? देखिए, सबसे अहम था कैप्टन का रोल उस टाइम पे। मास्टर स्ट्रोक वहां पे हमें नजर आया। उससे पहले हमने देखा था कि जो मार्करम लेके आए थे महाराज को पावर प्ले के अंदर, जो 2 विकेट उनको मिल गई, और फिर ये जो सिचुएशन आती है, बड़ा मुश्किल होता है कैप्टन के लिए कि क्या बुमराह का मैं आखिरी ओवर रोक लूं कि 8-10 रन भी होंगे तो वो चांस मतलब है कि वो मैं जिता सकता है, या आप कहते हैं कि बुमराह को भी कराऊं, ये ना कि उससे पहले मैच ही खत्म हो जाए। तो वो अग्रेसिव अप्रोच के ऊपर गए कि बुमराह ने जो वो बॉल किया उसको जॉनसन को, आई थिंक दैट वाज फॉर मी वाज द बॉल ऑफ द टूर्नामेंट सिचुएशन के हिसाब से भी, और क्वालिटी भी उस बॉल की अगर आप देखते हैं जितना अंदर आया है, तो आई थिंक वो गेम चेंजिंग डिसीजन था और गेम चेंजिंग वो ओवर था। और उसके बाद फॉलो किया बाकी बॉलर्स ने, लेकिन क्रेडिट बुमराह को जाएगा कि वो ओवर उस तरह का वहां पे ना होता तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे कोई चांस बनना था इंडिया का। बिल्कुल एक मोमेंटम उमर सेट किया। हम बार बार बुमराह की ये बात कर रहे हैं, बट जहां एक मास्टर स्ट्रोक की बात कर रहे हैं, हमने पास्ट में भी देखा था अक्षर को प्रमोट करके ऊपर भेज देना जब लगातार विकेट्स गिर रही हूँ, तो एक लेस वैल्यू विकेट को आप ऊपर भेज देते हैं। एंड देन पिछली दफा भी परफॉर्म किया था अक्षर ने जो बारी लगाई विराट कोहली के साथ, वो कितना बड़ा मास्टर स्ट्रोक था बाय रोहित शर्मा। आई थिंक वही जो अभी वसीम ने भी बड़ा मेजर पॉइंट रेज करा है कि रिकवरी इस टूर्नामेंट में, इस मैच में हमने देखा कि पैचेस में, इंटरवल्स में रिकवरी वाला जो फेज था उसने बेसिकली गेम में जान डाली है। टग ऑफ वॉर थी, इधर घसीटो तो उधर घसीटो, फ्लॉप हो रहा है, फ्लक्चुएशन जो है वो हो रही है। आई थिंक वो मेजर एक पार्टनरशिप थी जो हम बात कर रहे थे कि विराट कोहली की जो इनिंग थी वो इन मोमेंट्स लग रही थी कि बड़ी मीनिंगलेस इनिंग है, लेकिन बेसिकली वो एक लॉन्चिंग पैड आप बना कर दे रहे थे आने वाले बैट्समैन के लिए। तो आई थिंक वो जो अक्षर पटेल की इनिंग थी उसको बहुत कम डिस्कस किया जा रहा है। ये वो रोल है जो आपने लो रिस्क जो आपने बात की है, जो विकेट, ये वो आपको याद होगा पाकिस्तान में भी उसने मैच में भी उसको ऊपर भेजा गया था, उसने मोमेंटम दिया, उसने सेटअप करके दिया और लंबा लेके गए गेम को। आई थिंक ये इंपॉर्टेंट T20 फॉर्मेट जो है वो हर रोज़ इवॉल्व हो रहा है, हर रोज़ इवॉल्व हो रहा है, और हर रोज़ एक गेम से आपको सीखने को मिलता है कि यार हमें इस फॉर्मेट को किस तरह खेलना है। एक साल पहले आप इस फॉर्मेट को इस तरह नहीं खेलते थे, उसके बाद अब जो चीज़ें हुई, अक्षर पटेल को जो ऊपर भेजने वाली बात थी, अब ये काफ़ी प्रीटी मच कंफर्म हो गई है कि ये रोल एक प्ले कर सकता है, नीचे से ऊपर लाकर खिला सकते हो और आप वो डिफरेंस क्रिएट कर सकता है। आई थिंक ये वही इनिंग थी जिसने बेसिकली एक लॉन्चिंग पैड इंडिया को दिया, ताकि वो जो पार टोटल तो नहीं कहेंगे लेकिन वो एटलीस्ट एक हद तक गए ताकि उनके पास एक फाइटिंग टोटल बोर्ड पे आ सके।